हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले आपको प्रूव करके दिखा लिए थे, ठीक है। जितने भी सूत्र थे एक्सरसाइज 5.2 में यूज होने वाले, उन सारे सूत्रों को मैंने सिद्ध कर लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में पहले जो सूत्र मुझे यूज करने हैं उनको पहले मैं लिखवाऊंगा और देन इसके बाद हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो एक एक एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको सूत्र ड्राइव कराए थे, यानी जो मैंने फॉर्मूले आपको सिद्ध कराए थे, उनको पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और देन इसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए सभी बच्चे, पहले जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको सिद्ध कराए थे पहले मैं वो सभी लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो आपको अलग सी कॉपी में लिखना है और देन इसके बाद में आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको क्या याद होना चाहिए एक्सरसाइज 5.2 को करने के लिए कि d/dx कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो 0 होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, d/dx x का आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि x का क्या होता है, 1 होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद इसको आप फर्स्ट गिरो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। उसके बाद d/dx 1/x का भी मैंने आपको बताया था कि अगर 1/x का डिफरेंशिएशन आपको निकालना होगा तो -1/x² होता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला आपको याद रखना है d/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। उसके बाद d/dx log x, बेस में कुछ नहीं है तो e मान सकते हैं। log x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। उसके बाद 7 फॉर्मूला था d/dx e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x log बेस e, यानी log e, e⁻x log e, ठीक है। चलो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फलन की फॉर्मूले थी कि d/dx sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। फिर 9 फॉर्मूला d/dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x। इसके बाद 10 फॉर्मूला d/dx tan x का डिफरेंशिएशन sec² x। 11 फॉर्मूला d/dx cot x का माइनस में cosec² x, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको पहले सिद्ध करा रखी है, इसके बाद ही मैं इसको लिख रहा हूँ। तो d/dx sec x का फॉर्मूला, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू में tan x। उसके बाद 13 फॉर्मूला क्या था, d/dx cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू में cot x, ठीक है। और मैंने इसको याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी कि जिन फॉर्मूलों के आगे CO आ रहा है उनकी वैल्यू माइनस में आती है। देखिए cos में CO है तो माइनस में, cot में CO है तो माइनस में आ रहा है, cosec में CO है स्टार्टिंग में तो इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। जिन फॉर्मूलों में स्टार्टिंग में CO आता है उनकी वैल्यू माइनस में आती है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद करने की ट्रिक है, ठीक है। चलो इसके बाद इन्वर्स वाले जो फॉर्मूले थे आपके पास, देखिए d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या था, 1/√1 माइनस में x²। ये सभी फॉर्मूले मैंने प्रूव कराए हैं। उसके बाद 15 d/dx cos इनवर्स x कितना होगा, माइनस आएगा। यहाँ पर भी सेम है, जिनके आगे CO आ रहा है उसकी वैल्यू माइनस में आएगी,
ठीक है। तो अब ये आपने नोट कर लिए होंगे, इधर से पहले इनको लिख ले पहले सभी बच्चे, ठीक है। चलो अब देखिए मैं इनको हटा देता हूँ। तो ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स में यूज होंगे और देन एक्सरसाइज इसी के बेस पे है, ठीक है। तो देखिए कॉस इनवर्स का हो गया, तो 16 वाला फॉर्मूला क्या है कि d/dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। फिर 17 फॉर्मूला d/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन cot इनवर्स x का, माइनस आएगा खाली, ठीक है। ट्रिक वही है कि जिनके आगे CO आ रहा है उनकी वैल्यू माइनस में आती है, उनकी फॉर्मूले माइनस में होती है, ठीक है। चलो 18 का देखिए d/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, इसमें क्या आता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। अब 19 देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का देखिए कितना होता है, जिनके आगे CO आ रहा है उनकी वैल्यू माइनस में ये सेम आता है x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, बस माइनस का अंतर है, ठीक है। अब आपने 20 फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि d/dx यदि अगर फर्स्ट फलन और सेकंड फलन कहीं पर मल्टीप्लाई में, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते उनका डिफरेंशिएशन आपको निकालना होगा, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये है फॉर्मूला। उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर का फॉर्मूला हिंदी में क्या बोलते हैं अंश बटे हर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर, उसके बाद हर को छोड़ा यानी डिनोमिनेटर को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश, अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा यानी न्यूमरेटर को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का अवकलन, ठीक है। एक बार हिंदी में सुन लीजिएगा कि अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है अगर कभी भी दो फंक्शन प्लस माइनस में है, यानी फर्स्ट फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन, प्लस या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो इनको कैसे लिखते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन हम सिंगल सिंगल निकालते हैं, यानी d/dx पहले फर्स्ट फलन का निकालेंगे, फिर बीच में प्लस माइनस, फिर सेकंड का निकालेंगे अलग से, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले है, इनको आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके बाद में आपको समझाऊंगा, तो एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चंस में ये यूज होंगे फॉर्मूले, इसीलिए इनको आप याद कर ले अलग सी कॉपी में लिख करके, ठीक है। तो पहले सभी बच्चे इनको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट ये सभी फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए एनसीईआरटी में जो 5.2 की जो बेसिक हेडिंग है संयुक्त फलनों के अवकलज, डिफरेंशियल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको हमें समझना है। पहले देखिए हेडिंग लगा दे आप, संयुक्त फलनों की अवकलज, संयुक्त फलनों के अवकलज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे डिफरेंशियल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस यहाँ लिख देना, फंक्शंस FUNCTIONS फंक्शंस, ठीक है। तो देखिए संयुक्त फलनों के अवकलज, डिफरेंशियल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है। तो देखिए पहले एक एग्जांपल के द्वारा मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखिए पहले यहाँ पर आप ध्यान से सबसे पहली बात क्या होता है, देखिए कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, यानी संयुक्त फलन क्या होता है, ठीक है। कभी भी अगर देखिए ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है,
यानी यहाँ पर दिया है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। देखिए साइन एक्स एक फंक्शन होता है पहले से, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन देखिए इसके एंगल में एक फंक्शन और गिवन है एक्स स्क्वायर। तो यानी फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन, यानी जब भी अगर एफ एक्स के अंदर जी एक्स दिया हो, जब भी अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फलन, कंपोजिट फंक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, हिंदी में संयुक्त फलन, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही है। जब भी अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो, जैसे कि मान लिया ऐसे दिया है 2x + 1 का क्यूब और साइन एक्स, यानी यहाँ पर क्यूब है देखिए, ठीक है, यहाँ साइन के ऊपर क्यूब लगा हुआ है देखिए ऐसे करके। अब देखिए साइन क्यूब एक्स, एक्स नहीं होगा, एक्स के साथ में एंगल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन साइन है, एक इसका एंगल भी है, एंगल में अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन है यानी दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए इन संयुक्त फलनों का जो अवकलज है हम किससे निकालेंगे। देखिए इन संयुक्त फलनों का अवकलज हम किससे निकालते हैं, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से। किससे निकालते हैं, श्रृंखला नियम, यानी चेन रूल से हम इनका निकालते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इनका डिफरेंशिएशन, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको एक सिंपल रूल समझाऊंगा जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इनको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चेन रूल का, हिंदी में श्रृंखला नियम बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि एफ एक्स बराबर, यदि तुम्हारे पास 2x + 1 का होल क्यूब है, ठीक है, तो तुम्हें इसका अवकलन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी पावर दिया हुआ है, तो हमेशा आपको चेन रूल में क्या करना होता है, अगर मान लिया सबसे पहले कोई बेस दिया हुआ है, ये बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, ये इसकी पावर हो गया, ये एंगल हो गया, ये वाला रूल आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अगर कहीं पर फंक्शन का बेस दिया हुआ है, पावर भी दी हुई है, एंगल में कुछ चीज़ भी लिखी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद एंगल का डिफरेंस। देखिए सबसे पहले आपको इसका निकालना है पूरे का एक साथ, ठीक है। पावर के बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको पावर का निकालना है, फिर इस पूरे का एक साथ निकालना है, फिर एंगल का आपको निकालना होता है अलग से, ठीक है। तो देखिए ये बात आपको समझ में आएगी, पावर का निकालेंगे, फिर पूरे का निकालेंगे, फिर एंगल का निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पावर का है, तो पावर के लिए एक सूत्र मैंने लिखवाया था d/dx, x की पावर n वाला फॉर्मूला मैंने प्रूव भी कराया था कि n × x की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करते हैं, पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे एग्जाम में कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में अवकलज का निशान लगा लो, डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा दो, d/dx f(x), d/dx 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए f(x) का जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो f' मिलता है, अदरवाइज आप ये सेम रखते हुए जाइए, एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले देखिए पावर का आपको सॉल्व करना है, पावर का निकालना डिफरेंशिएशन। तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n × x की पावर n-1। n क्या है, 3 है, n मतलब 3 × में x क्या है, इसको मान लो माइंड में x, ठीक है, जो इसके नीचे लिखा हुआ है बेस में पूरा, इसको मान के चलो x। तो n × n की वैल्यू 3 है, n × x क्या है, 2x + 1 है, तो n-1 पावर में क्या होता है, यहाँ पर n-1, n की वैल्यू 3 है, -1 फॉर्मूले से आता है, ठीक है। x की वैल्यू मैंने किसको मान लिया, इस पूरे जो यहाँ ब्रैकेट में लिखी वैल्यू ये मैंने x मान लिया, n की वैल्यू 3 है,
तो यहाँ ऊपर क्या होता है n-1, तो 3-1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो मैंने कर दिया पावर का कर दिए, ये जो डिफरेंशिएशन किया है मैंने ये किया है पावर का। अब इसके बाद आपको बेस का करना पड़ेगा, ठीक है। बेस के स्थान पर अगर x के अलावा कुछ हो रहा है तो उसका आपको दोबारा करना है। देखिए अब बेस क्या है 2x + 1 है, तो इसका आपको फिर से करना पड़ेगा। तो d/dx, अगर x के स्थान पर कुछ हो रहा है पावर में, मतलब बेस में या एंगल में, तो आपको उसको दोबारा करना होता है। तो 2x + 1 को मैंने x माना, जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। ये बात आपको अपने माइंड में फिट करनी है कि जिसको हम मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। f' इक्वल टू कितना होगा, देखिए 3 सेम है, 2x + 1, देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद देखिए इसका आपको अवकलज निकालना है 2x + 1 का। तो देखिए 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लो। x का कितना होगा, x का x के सापेक्ष 1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा से सॉल्व कर ले आप। 2x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 × 1 = 2, 0 को हटा दो तो केवल 2 बच जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करा देनी है। 3 × 2 = 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2x + 1 की पावर होल पावर 2 चल रही है, 2 आपको सेम रखना है, ठीक है। क्या किया मैंने, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 6 हो गया। अब 2x + 1 की जो होल स्क्वायर है इसको बाद में लिख दिया। अब देखिए ये आपका आंसर है। तो यानी 2x + 1 का होल क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 6 × में 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 6 × में 2x + 1 का होल स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको बोलते हैं चेन रूल, कि सबसे पहले आपको पावर का करना होता है, फिर बेस का करना होता है, फिर एंगल का करना होता है। और देखिए अगर x के स्थान पर आप कुछ और अगर वैल्यू दे रखी है और उसको आप अगर x मान के चल रहे हैं, तो जिसको हम x मान के चलेंगे उसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा करते हैं। इस बात को अपने माइंड में आप सेट कर ले बिल्कुल सही से, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले नोट कर लिया आप। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 21 को देखिए, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई साल से रिपीट है, ठीक है। कई सालों के एग्जाम पेपर में रिपीट है। एग्जाम्पल नंबर 21 उदाहरण नंबर 21 है, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) = साइन एंगल में x² है, एंगल में क्या दिया हुआ है x², साइन x² का अवकलज ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, f(x) = साइन x² का अवकलज निकालना है, ठीक है। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो देखिए पहले। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख ले पहले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों के एग्जाम पेपर में रिपीट है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, इसका आपको अवकलज निकालना है। तो अब देखिए मान लिया मैं इसको बोर्ड कॉपी में सॉल्व कर रहा हूँ अपनी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूँगा, उसके बाद यहाँ क्या लिखूँगा गिवन, ठीक है, यानी दिया है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दिया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ठीक है, देखिए f(x) लिखूँगा पहले में, ये तो क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है। f(x) = साइन एंगल में x² का डिफरेंशिएशन आपको बताना है, यानी साइन x² का डिफरेंशिएशन आपको बताना है। लिखने का फॉर्मेट एग्जाम में ये है, ठीक है। ऐसे आपको A to Z अपनी एग्जाम कॉपी में इसको लिख कर आना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए पहले ध्यान से, कि साइन x² का अवकलज ज्ञात करो। तो ये फंक्शन x का है तो आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये y का फंक्शन होता है यानी साइन y² होता है तो इसका हम y के सापेक्ष निकालते हैं। अगर यहाँ पर साइन t² होता तो हम t के सापेक्ष निकालते। लेकिन ये जो फंक्शन है ये x का है तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। या शॉर्ट में हिंदी वाले ये भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ में अवकलज का सिंबल लगा रहा हूँ f(x), ठीक है। d/dx f(x) हो गया, इधर भी लगा लेता हूँ d/dx साइन x²। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा,
एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। इसके बाद देखिए साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को मान के चलो आप एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले यहाँ पर किसका होगा, बेस का होगा, पूरे का होगा पहले, तो साइन एक्स, अब मैं एक्स स्क्वायर को एक्स मान के चल रहा हूँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको मालूम है कि डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स मैंने किसको माना, एक्स स्क्वायर को, तो एंगल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर जिसको मैंने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, इसको मैंने एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स माना है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना पड़ेगा, जिसको आप एक्स मान के चलेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। कैसे होता है वो भी समझ लीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n होता है, इसका फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस में 1 है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो 2 रख दो, 2 इंटू एक्स सेम, 2 माइनस में 1 कितना आएगा, 2x की पावर 1 यानी 2x आएगा। तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर क्या लिखूँगा मैं, कॉस एक्स स्क्वायर एंगल में, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया है, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आप मैच कर लें, इसको आप पहले नोट कर ले सही से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। आंसर भी चेक कर ले, इसका आंसर भी इसका बिल्कुल राइट आ रहा है, 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो पहले आप इसको नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 22 को ध्यान से देखिए कि tan 2x प्लस 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका नाम नहीं दिया है इसने, फलन इसको मान के नहीं दिया है, तो आप चाहो तो इसको y के इक्वल मान लो, चाहे तो आप fx के इक्वल मान लो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माना, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, fx मान लिया हमने किसको, tan 2x प्लस 3 को, ठीक है। tan 2x प्लस 3 हमें दिया हुआ था, इसका नाम इसने नहीं दिया है तो हमने क्या मान लिया, fx मान लिया फलन को, ठीक है। इसका हमें अवकलज निकालना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख दिया माना, अब आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए d अपॉन डी एक्स, अवकलज का सिंबल लगा ले दोनों साइड में, बोथ साइड में, और d अपॉन डी एक्स tan 2x प्लस 3, ठीक है। चलो अब देखिए fx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x हो जाएगा, ठीक है। tan x का, इसको मान के चलो माइंड में x, 2x प्लस 3 को माइंड में ये मान के चलो कि ये x है, तो आपको क्या पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का फॉर्मूला, अगर इसको मैंने x मान लिया पूरे को, तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, tan x मान के चल रहा हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, x की वैल्यू मैंने किसको माना है, 2x प्लस 3 को माना है। अब जिसको हमने x माना है पूरे को, उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना होता है, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन चेन रूल से दोबारा होगा, ठीक है। चलो अब देखिए f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर 2x प्लस 3, इसको लिख दिया एज इट इज, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इनटू में बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा 3 का। इसके बाद देखिए f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इनटू में 2 हो जाएगा 1, तो देखिए 2 1 जो 2 हो गया, यहाँ पे 0 तो कुछ नहीं है, तो अब इस 2 को आप पहले लिख दो, ठीक है।
तो अब इस 2 को आप पहले लिख दो, तो 2 मैंने पहले लिख दिया, तो क्या बचेगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या मिल गया आपको, 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 मिल गया। ठीक है, इसका आंसर आप चेक कर लो एक बार, 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट पहले आप इसको लिख ले सही से, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको नोट कर ले आप। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 23 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कहीं बार रिपीट है ये एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए x के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। ठीक है, अवकलन बोले चाहे अवकलज बोले एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन कि साइन कॉस एक्स स्क्वायर, देखिए एंगल में एंगल और एंगल में एंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसके एंगल में फंक्शन दिया हुआ है, फिर इसके एंगल में भी फंक्शन दिया हुआ है, यानी ये संयुक्त फलन है। ठीक है, तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, इसका आपको अवकलन करना है, यानी इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, और x के सापेक्ष करना है क्योंकि ये फंक्शन x का है। तो देखिए पहले ध्यान से, सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन, इसके बाद देखिए इसका नाम इसने नहीं माना है तो मान लो इसको पहले माना, इसका नाम रख दो आप एफ ऑफ एक्स, लेट, इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट, माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन, फिर कॉस एंगल में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल से रिपीट है। ठीक है, तो देखिए x के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना है, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स को मैंने सेम रख दिया है, दोनों साइड में मैं डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा रहा हूँ, तो डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एंगल में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए चेन रूल आपको अप्लाई करना है, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स स्क्वायर को आप ये मान के चलो कि एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो अभी मैं इसको एक्स मान के चल रहा हूँ पूरे को। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और एक्स मैंने इसको माना है पूरे ब्रैकेट को, तो ये आपको सेम रिपीट करना है, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखिए इसको मैंने x माना था माइंड के अंदर, जिसको x मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमें चेन रूल से दोबारा करना होता है। तो मैंने किसको माना था, x, cos x स्क्वायर को माना था मैंने x, इसका मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख ले आप इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए cos x, अब इसको मान लो x, आप एक्स स्क्वायर को माइंड में मान के चलो कि एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन x होता है, x किसको माना है, एक्स स्क्वायर को माना है, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मैंने x माना था, इसका डिफरेंशिएशन आपको चेन रूल से दोबारा करना पड़ेगा, जिसको x मान के चलेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना होता है। ठीक है, तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है इसको मैं बाहर लगा लेता हूँ। ठीक है, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, मैंने बताया अभी। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सही क्रम में लगा लूँगा, सीक्वेंस में लिख लूँगा। ठीक है, पहले माइनस लिखा है, फिर इस 2x को आप लिख लो, उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, और इसके बाद इनटू में साइन एक्स स्क्वायर आप लिख लो और आंसर चेक कर लो। ठीक है, ये आपका आंसर है, इससे ज़्यादा ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
-2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, बिल्कुल राइट लिखा है। बस इसने क्या कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर को लिख दिया पहले, इसको बाद में लिख दिया। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख ले, देखिए -2x, फिर इसने पहले लिख दिया, इसने सीक्वेंस में साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसने क्या लिखा कॉस इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। तो चाहे आप अपना आंसर यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, एक ही बात है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सीक्वेंस बिल्कुल यही रहेगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लिया आप। अब डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 को ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 5.2 के अब हम क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। अवकलज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। फंक्शन आपको दिए हुए है। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका अवकलन निकालना है आपको। ठीक है, x के सापेक्ष। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए इसने यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, तो चाहो तो आप इसको y मान लो, चाहे तो आप fx मान लो। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हैं। फलन का नाम चाहो तो आप y रखो और चाहे तो आप fx रखो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, एग्जाम में करने का फॉर्मेट बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लेट माना, कुछ भी मान सकते हैं फलन को y या fx। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अभी फिलहाल इसको fx मान के चलता हूँ। ठीक है, fx, तो क्या दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, इसका मुझे अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बोथ साइड भी लिख लो, चाहिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा रहा हूँ, तो एफ एक्स पे डी अपॉन डी एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स, और इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माइंड में ये मान के चलोगे ये एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माना था, तो इसको हमने सेम लिख दिया। अब जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं चेन रूल से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को रख दिया एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया, 2x होगा, और कांस्टेंट का कितना होगा, 0। तो इसके बाद देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, तो इसको पहले लिख दो 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, आंसर आप चेक कर ले इसका, तो ये आंसर आ गया, इसको नोट कर ले पहले। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉस एक्स कॉस साइन एक्स है, कॉस साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, अवकलन बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। उसके बाद लेट माना, लेट माना, इस फंक्शन को मान लो आप एफ एक्स या वाई कुछ भी मान लो, तो कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, एंगल में क्या है, साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों साइड में अवकलज का निशान लगा रहा हूँ, सिंबल लगा रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, एफ डैश एक्स, और यहाँ पर देखिए कॉस एक्स, इसको मान लो एक्स, साइन एक्स को माइंड में क्या मान के चलो कि एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, एक्स मैंने किसको माना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा मैंने, माइनस में साइन एक्स, एक्स मैंने किसको माना, साइन एक्स को माना, तो एक्स के स्थान पर क्या आएगा, साइन एक्स आएगा एंगल में।
अब जिसको x माना है, साइन x को मैंने x माना था, इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना है, ठीक है। जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से दोबारा करते हैं। साइन x को मैंने x माना था तो इसका डिफरेंशिएशन मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो f डैश x बिल्कुल सेम रहेगा, माइनस में साइन x एज इट इज है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद देखिए बस ये हो गया आपका आंसर, चेक कर ले आप, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, आप भी चेक कर लें। 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। तो माइनस में cos x साइन x बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बस इसने क्या कर दिया है, इसको पहले लिख दिया, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया है, पहले माइनस सेम रखा है, cos x को इसने पहले लिख दिया है, फिर साइन इंटू में साइन x को बाद में लिख दिया है। एक ही बात है, कहीं पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए साइन ax प्लस बी का आपको डिफरेंशिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन आप लिख ले, इसको मान ले, पहले माना, लेट इस फंक्शन को मैंने मान लिया fx इक्वल टू साइन ax प्लस बी। इसके बाद क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोथ साइड्स, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इसके बाद d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स का x के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी को मानो कि x है माइंड में, तो साइन x का क्या होता है, cos x, x हमने किसको माना, ए एक्स प्लस बी को माना। अब जिसको x मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, ए एक्स प्लस बी को हमने x माना तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको सेम रख दिया। अब देखिए a तो यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट, ठीक है। a तो यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर दे, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, कांस्टेंट b है इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर कितना है, खाली a बच जाएगा। अब चाहो तो आप यहीं पर छोड़ दो और चाहो तो आप सही करके लिख दो। पहले मैं a लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने a लिखा, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, फिर मैं क्या लिखूंगा, cos ax प्लस बी लिख दूंगा बाद में, cos ax प्लस बी। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया है, चेक कर ले आप और नोट कर ले इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया हुआ है कि सेक एंगल में tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले आप, ठीक है, यानी हल, हिंदी वाले क्या लिखते हैं, हल। इसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को आप y के इक्वल मान लो या fx के इक्वल मान लो, किसी के भी इक्वल मान सकते हैं। मैं fx के इक्वल मान के चलता हूँ, जनरली हम fx से y मानते हैं, तो मैं इसको fx मान के चल रहा हूँ। fx इक्वल टू सेक एंगल में tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, ठीक है। सेक tan रूट एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, फिर यहाँ पे d अपॉन डी एक्स सेक tan रूट एक्स है, ब्रैकेट में क्या है, रूट एक्स है एंगल में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। देखिए एफ एक्स का x के सापेक्ष क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और सेक x का, इसको मान लो x माइंड में,
टेन रूट एक्स को ये मान के चलो कि ये एक्स है, तो यहाँ पर सेक एक्स बन जाएगा। अब आपको क्या पता है कि डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है। फॉर्मूला मैंने लिखवा रखी, प्रूफ भी की ये सारी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको मान लिया एक्स तो सेक एक्स बन गया। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सेक एक्स, एक्स क्या है, ये पूरा एक्स है, तो टेन रूट एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है, टेन और एक्स की वैल्यू क्या है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है, टेन रूट एक्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको मैंने एक्स माना था, इसका डिफ्रेंसिएशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स को हमने एक्स माना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, सेक फिर टेन रूट एक्स, इसको लिख लो ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर टेन एंगल में टेन रूट एक्स, ऐसे आप इसको लिख लें। और यहाँ पर देखिए टेन एक्स का, इस रूट एक्स को मान लो फिलहाल के लिए एक्स, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स किसको माना है, रूट एक्स को माना है, वो सेम आएगा। अब रूट एक्स को मैंने एक्स माना है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको दोबारा करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। जिसको एक्स मानेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से दोबारा करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखिए सेक टेन रूट एक्स, इसके बाद यहाँ पर टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने क्या बताया, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, डायरेक्ट बताया मैंने, इसका डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला लिखा था पीछे। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख ले, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू सबसे पहले सेक टेन रूट एक्स, उसके बाद टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स और सेक रूट एक्स की वन में करो तो सेक स्क्वायर रूट एक्स आएगा। और जो ये टू रूट एक्स है ना, इसको अपॉन में लिख दो, ऐसे बट्टे में इसके नीचे लिख दो बीच में, बिल्कुल ठीक है, टू रूट एक्स। तो देखिए ये आपका आंसर है, इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, चेन रूल से एंगल में जो भी आपको दिया होगा एक्स के स्थान पर उसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा निकालते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते पहले कौन सी है ये, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सेक टेन रूट एक्स फिर टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में टू रूट एक्स, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपको इसको नोट करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, इनको रिपीट आपको जरूर करना है, तो पहले इसको नोट कर ले आप सही से। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है इसका भी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और इस फंक्शन को मान लेंगे एफ एक्स के इक्वल या वाई के इक्वल। एफ एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट एफ एक्स, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले इसको दो रूल से आप निकाल सकते हैं। एक तो मैंने देखिए सूत्र क्या लिखवाया था, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला वहाँ से कर लो। अगर आपको इंटू वाले फॉर्मूले से करना है, ठीक है, यानी फर्स्ट फलन इंटू सेकंड वाले से करना है, तो देखिए वन अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। यहाँ पर वन मान करके कॉस लिखा हुआ है, तो इसका क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। तो ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको पहले थोड़ा सही से लिख रहा हूँ, बाद में करेंगे इसका फलन। देखिए मैंने साइन ए एक्स प्लस बी को अलग निकाल दिया, और देखिए यहाँ पर इंटू में मैंने क्या किया, वन अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी को ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि वन मान करके कॉस
सी एक्स प्लस डी मैंने अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई करूँगा 1 में वही मिल जाएगा। अब देखिए दूसरी बात, इसको मैं कैसे लिखूँगा, साइन ए एक्स प्लस बी मैंने सेम लिख दिया है 1 अपॉन में कॉस एक्स, सी एक्स प्लस डी को एक्स मान लो तो 1 अपॉन में कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है। एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी आप रख दो, ठीक है। 1 अपॉन में कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का होता है, तो सेक एक्स आपने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले आप, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, पूरा फॉर्मेट में समझा रहा हूँ। तो देखिए इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, तो पहले तो आप लिख लो इसको डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इसको पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू में सेक सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। तो अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन वाला। इसको फर्स्ट मान के चलो, इसको सेकंड मान के चलो, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, सेकंड क्या है सेक सी एक्स प्लस डी है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा, सेकंड क्या है सेक सी एक्स प्लस डी, सेकंड को छोड़ा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स कर लो आप, ठीक है, यहाँ पर कि एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी तो सेम रहेगा, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी तो सेम रहेगा। इसके बाद देखिए सेक सी एक्स प्लस डी, इसको मान लो सी एक्स प्लस डी को मान लो एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो एक्स मैंने किसको माना है सी एक्स प्लस डी को, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, एंगल सेम आएगा दोनों में सी एक्स प्लस डी। अब जिसको एक्स माना है उसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करते हैं, सी एक्स प्लस डी को मैंने एक्स माना था तो डी अपॉन डी एक्स, इसका मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, सी कॉन्स्टेंट है इसका 12 आ जाएगा, एक्स का 1, कॉन्स्टेंट का 0, डी का 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक सी एक्स प्लस डी सेम है, ठीक है। इसका करना आपको साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का, इसको मान लो आप एक्स, तो साइन एक्स का कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी को आपने एक्स माना है तो ए तो कांस्टेंट है, इनटू में बाहर आएगा, एक्स का 1 कांस्टेंट बी का 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब इसको ऊपर से देखिए आप, यहाँ पर देखिए इधर क्या चल रहा था, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसके बाद सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी, इसके बाद टेन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर देखिए ये हो गया, इनटू में सी बच जाएगा खाली, इनटू में यहाँ सी लिख दिया मैंने, फिर प्लस प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर कॉस इंटू में ए एक्स प्लस बी, और इंटू में यहाँ पर देखिए केवल ए इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पर ए बच जाएगा तो इंटू में ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से मैं लिख रहा हूँ, देखिए सही से इसको मैं कैसे लिखूँगा आप देखिए पहले ध्यान से, एफ डैश एक्स इक्वल टू, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए यहाँ पर सी चल रहा है, सी, इस सी को लिख दो आप पहले सी, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, फिर सेक सी एक्स प्लस डी,
और इसके बाद मैं लिखूँगा 10cx प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए चल रहा है तो पहले मैं ए लिख लेता हूँ और फिर ये लिखता हूँ ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, मैंने पहले लिख दिया है। और इसके बाद जो बचा है इसको लिख लो आप इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल राइट। ठीक है, आप चेक कर लेना, बुक में हो सकता है आगे पीछे लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, आगे पीछे लिखा हो सकता है बुक में, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लो आप। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।